राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को पहला चरण पूरा कर चुकी है। 3 जनवरी को यूपी, हरियाणा, पंजाब होते हुए कश्मीर तक यात्रा फिर से शुरू होगी और जाएगी। इस बीच जो ब्रेक हुआ है उसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा था कि राहुल गांधी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों, नए साल पर पार्टी करने के लिए, छुट्टी करने के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। लेकिन राहुल गांधी ने क्रिसमस के अगले ही दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थलों पर जाकर नमन किया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दलों के नेताओं को भी सम्मिलित होने का न्योता भेजा जाएगा। एक बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील की कि वो आएँ और यात्रा में शामिल होकर देखें कि देश में कितनी मोहब्बत है और वो नफरत का काम कर रहे हैं। मैं आज दिल्ली की सड़कों पर हूँ ये जानने के लिए कि जिस भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रचार प्रसार या इतना कामयाब कांग्रेस पार्टी उसको बता रही है और देश के आम लोगों के बीच में उस यात्रा को लेकर माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, ये आज मैं दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से बात करूंगा। फिलहाल मैं कनॉट प्लेस पर हूँ। तो मैं शुरू किया तो बहुत लोग थे, धीरे धीरे उठ के चले भी गए। क्या नाम है आपका? रामनारायण। रामनारायण पासवान। कहाँ के हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में रहते हैं? यूपी से हूँ, रहता था बॉम्बे में, अभी आ गया हूँ यूपी में। तो यहाँ दिल्ली आना जाना रहता है। मैं पार्टी से हूँ। किस पार्टी? अरे आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पहले किस में थे? पहले लोक जनशक्ति में था, रामविलास पासवान के साथ। अच्छा, तो वो नहीं रहे तो आप भी उसमें बिछड़ गए? जी हाँ। वो तो टूट गई, 2 जगह हो गई थी। 2 जगह हो गई है। तो आप समझ नहीं पाए किधर जाए? नहीं, मैं दोनों जगह हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन तो आज भी है, विचारधारा भटक गई। अभी वो चिराग पासवान जो है ट्रेनिंग में है। कब तक ट्रेनिंग करेंगे? ट्रेनिंग में है, इसके लिए हम लोग 8-9 साल के सांसद हो गए, अभी ट्रेनिंगें चल रही है। ट्रेनिंगें चल रही है। जिस विचारधारा। आम आदमी पार्टी का क्या है उधर मुंबई में? है कुछ? बॉम्बे में नहीं है। तो रहते आप वहीं है ना? नहीं, अभी तो मैं रिटायर होके आ गया हूँ इधर गांव में, यूपी में। अच्छा, यूपी में है कुछ आम आदमी पार्टी का? उधर भी नहीं है? नहीं, अभी तो चुनाव लड़े थे लोग विधानसभा। अच्छा छोड़िए, हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? राहुल गांधी के भारत जोड़ो में अपन क्या बता सकते हैं, इनका एक प्रदर्शन चल रहा है कि जो है हम जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। आईजीटी देखेंगे, अभी तो पंजाब इसका चुनाव हुआ है अभी आपका गुजरात का, और वो तो ठीक है, उसका तो रिजल्ट आ गया, दुनिया जान रही है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनकी छवि कुछ बदली है? अभी तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। कुछ नहीं? नहीं, अभी कोई प्रभाव। आता रहता, आप हमेशा करते रहते हैं। आपका टीवी हमेशा आपको देखते रहते हैं कि टीवी पर हमेशा आपको देखते रहते हैं। अरे तो टीवी पर हमारी नौकरी है। हाँ देखते रहते हैं। हम तो आए जानने के लिए राहुल गांधी। अच्छा, तो राहुल गांधी के देखिए, हमारी पार्टी दूसरी, लेकिन इस देश को बचाने पार्टी आप? हम हैं बहुजन समाज पार्टी से, उत्तर प्रदेश से हैं। यार ये कनॉट प्लेस सब उत्तर प्रदेश वाले बैठे हैं क्या? अब आए हैं हम लोग, घूमने टहलने आए थे, कुछ काम से मिलने आए थे। उड़ीसा वाले तो ये है, तो हम लोग यूपी से हैं। लेकिन ये है कि समाज पार्टी को खत्म है? नहीं खत्म, तो बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अभी मतदाता उसके साथ है, भले अभी उसके साथ है बहुजन समाज पार्टी। वोट परसेंट यूपी में कम हो गया। हाँ, कम हो गया। तो कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, 70 साल में 40 साल तक देश पे राज किया, क्या करेंगे? समय में परिवर्तन होता रहता है। कभी झांसे में नहीं, बहुजन का जो वोट है यूपी में हाँ। धीरे धीरे सड़क के उधर कमल पर जाएगा या कुछ पंजाब पर भी आ सकता? नहीं, देखिए, कमल पे तो नहीं जाएगा, पंजाब आ सकता है। कमल पे तो नहीं जाएगा, गया है लेकिन बहुत कम गया है। अमेठी में चला गया, उसी से राहुल गांधी हार गए। हाँ, चला गया होगा, कुछ जादू दिखाता ना, जादू हाथी था ही नहीं। जहाँ जादू कुछ जादू काम कर जाता, कभी कभी जादू आदमी सच मान लेती ना, जो दिखाते हैं जादूगर दिखाते हैं कि रस्सी का सांप बना देते, तो जोगी जी से रस्सी का सांप बना रहे हैं ना अभी।
हाँ, ये जान लीजिए। तो ज़्यादा दिन इनका जादू चलने वाला नहीं है। हम लोग उनका जादू समझ गए हैं, पूरी क्या नाम यूपी के लोग समझ गए हैं जादू, कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे भाई मंदिर से अच्छा, ये राहुल गांधी वाले बताओ यार, राहुल गांधी ने, कहाँ घर है आपका? हमारा अम्बेडकर नगर में पड़ता है, यूपी में अम्बेडकर नगर, अयोध्या के आगे मायावती जी ने जिला यार बनाया। हम भी अजमेरगढ़ के। आजमगढ़ के हैं, तो हमको बगले हमारा आपका जिला है। तो देखिए राहुल गांधी, देखिए हम तो समर्थक हैं बसपा के, लेकिन इस देश को बचाने के लिए भाई अम्बेडकर नगर में तो बसपा का बहुत जोर रहा, सब भाग गए नेता सपा में। भाग गए, तो नेता भाग गए न। नेता तो अब क्या अपने स्वार्थ के लिए भागते रहते, उसको क्या है। हाँ, तो क्या राहुल गांधी का क्या? देखिए राहुल गांधी को हम चाह रहे हैं। देखिए एक बात बता दूं, हाँ, कांग्रेस कभी भी खड़ी नहीं हो सकती जब कांग्रेस- तक वो उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होगी, तब तक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर वो धमक नहीं पा सकती। आप मानते नहीं बात? नहीं नहीं तो है, कुछ लग रहा हूँ लेकिन परिवर्तन होगा आपकी भाई साहब, पक्का जान लीजिए एकदम। अभी 6 महीना 8 महीना पहले चुनाव हुआ था, 2 सीट मिली है कांग्रेस को। वो भी कांग्रेस को क्या मिली? एक मोना को मिली। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोकसभा में निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। और ये जो झूठों की सरकार चल रही भाई, हम लोग डूब गए हैं उसमें। किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान, मजदूर पर माँ बहनें की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत है। ये बताइए, कहीं है लॉ एंड ऑर्डर, कहा ना आपका, कहीं वो क्या दलित नाम है आपका? राम प्रकाश गौतम ने, कहीं दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा, कहीं उसकी हत्या हो रही है, कहाँ कौन सुरक्षित है, हैं? अरे भाई थाने में पुलिस वाले, अभी हमारे अम्बेडकर नगर में पुलिस वालों ने दलित समाज के एक लड़के को पीट पीट कर हत्या कर दिया। क्या लॉ एंड ऑर्डर है योगी जी का? ना वो कहते हैं अपराध। हाँ जी, आप भी यूपी से? नहीं मैं उड़ीसा से हूँ, राउरकेला स्टील सिटी, जहाँ पे अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाली है। अरे आपके मुख्यमंत्री ने तो देश के हॉकी टीम और हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र भी है, गोद भी लिया और लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम चर्चा में रहते हैं और काम ज्यादा। लेकिन क्या जादू है यार, वो उड़िया बोल भी नहीं पाते हैं और इतने साल से मुख्यमंत्री बने, जरा बताएंगे? उनका जो माने उनका जो देखने का तरीका है, वो काम बोलना कम और काम ज़्यादा, उसी में वो चलते हैं। और उनके अक्सर जितने भी कैडर है हमारे वहाँ पे, मैं भी खुद वहाँ पे हूँ, तो सबको कैडर को यही बताते हैं हमारे जो स्पेशल मीटिंग में कि आप बोलो कम, जो सोचो उसको बोलो मत, उसको पहले काम कर दो, पब्लिक खुद देखेगी, आपको सैल्यूट करेगी। उल्टी गंगा बाहर है, यहाँ तो कुछ उल्टा चलता है। दिल्ली इधर जी बेशक बेशक, पूरे हिंदुस्तान में ही वही यार, चलता खाली है। बोलो। बस बोलो और झूठ बोलो, झूठ बोलो और देश को बर्बाद कर दो, बेच दो। तो हमारे आप मुख्यमंत्री इसका मतलब बीजेपी विरोधी है? 100%। मैं तो कांग्रेस का ही विरोधी हूँ, हाँ? कांग्रेस का भी विरोधी हूँ तो आप वो है बीजू जनता दल वाले? जी, बीजू जनता दल वाला हूँ मैं ये डिस्ट्रिक्ट। राहुल की यात्रा से कुछ होने का? राहुल जी का यात्रा से जो स्टेट में आपका कुछ फायदा था वहीं पे फायदा होगा। जैसे साउथ में कुछ जगह में फायदा होगी, छत्तीसगढ़ में होगा, उड़ीसा में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ना इनको होगा ना बीजेपी को होगा। बीजेपी की कुछ सीटें हैं वो भी इस बार जाने वाली है उड़ीसा में, आप देख लेना। अरे यार, आप जब उसी पार्टी के तो क्या बताओगे? मैं बीजू जनता दल का हूँ। यहाँ सब तो पार्टी वाले बैठे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल बात है। आप भी किसी पार्टी के हैं? नहीं, हम किसी पार्टी हाँ, के तो बस नहीं, ठीक न्यूट्रल हैं। आप मिले, देखिए हम शुरू करते हैं ऐसे ही लोगों से बात करना। और आपका नाम क्या है? हमारा भूपिंदर सिंह। हाँ? भूपिंदर सिंह। आज वीर बाल दिवस पर बहुत चर्चा हाँ, मोदी जी ने सिख समाज को। बहुत बढ़िया काम किया। हाँ? बहुत बढ़िया काम किया आज उन्होंने। हाँ, निश्चित तौर पर किया। हाँ, बहुत बढ़िया किया, करना चाहिए ऐसा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं सिख समाज में अपनी पैठ बनाने की। देखिए, जब वैसे ही दिन मुझे याद आ रहा है जब कृषि कानून वापस लिया था, वो दिन प्रकाश पर्व था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? सही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। तो कुछ उसका असर हो रहा है सिख समाज में? ज़्यादा नहीं हो रहा, पता के नहीं बाद क्या भी? बात है, नहीं हो रहा ना, पता नहीं क्या बात है। लोग मतलब ऊपर तो सरकार चाहते हैं, हाँ? ऊपर तो मोदी जी को चाहते हैं, हाँ। लेकिन नीचे नहीं। पंजाब में नहीं? पंजाब में आप भगवंत मान को भी देख लिया सभी ने, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया ना। मैं टीवी पे बोल रहा हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी में बढ़ गया। अरे उनके कैंडिडेट खुद बोल रहे हैं, क्या बताएं आपको। मतलब जो लोगों ने चाहा था ना वो हुआ नहीं, हाँ? वो हुआ नहीं। लोगों ने चाहिए थे, चेंजेस चाहिए थी, लेकिन आए कुछ नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार है, माफिया ऐसे ही है। मतलब इतने अभी तूने आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा पेपर में, मैंने भी पढ़ा था, पता नहीं कितने हजार करोड़ का इंडस्ट्रियल ने यूपी में निवेश किया है। 3 दिन पहले की वो भी बात हम है। यूपी की बात है ना? हाँ, 3 दिन की पहले तो की। यूपी में पंजाब पढ़ ही वालों रहे ने हैं। किया, पंजाब वालों ने किया इंडस्ट्रियल ने।
ये बोलते हैं हम अरे कितना एमओयू साइन हो गया अभी। आज देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एमओयू जिस यूनिवर्सिटी में साइन हुआ वो ब्लैक लिस्टेड है। तमाम सब चल रहा वो तो है है, ही, जनता लेकिन समझ नहीं मैं- पा रही है कि क्या सही है मैं क्या पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, भगवंत मान भी बोलते हैं हम वहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन वहाँ से बाहर जा तो रही आप है। मुझे बताइए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे आम लोग इसकी चर्चा वर्चा कर रहे हैं? अगर पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में कोई चर्चा नहीं इनकी। अगर सही मैंने से पूछो ना, मैं किसी से मतलब किसी पार्टी के आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर को थोड़ा साइडलाइन करके उसका भी कुछ नहीं था, खत्म तो हो गई? खत्म तो वो पहले ही खत्म हो गया था, इतने साल कुछ किया ही नहीं। तो आप सबको खत्म ही बता रहे थे, कौन आएगा पंजाब में? वही तो परेशान है लोग, इसीलिए तो परेशान है भैया। अब क्या करेंगे आगे? अब आप एक पार्टी बनाइए। फिर भी लोग कहेंगे हम क्या करें, क्योंकि देखो नेता बदलता है ना, अफसर नहीं बदलते। मेरे मुंह को खून लगा ये, है। राहुल गांधी की कोई कुछ इमेज नहीं होगा, कुछ मैं बात ही नहीं कोई करता उधर कांग्रेस की, है ही नहीं कोई, इनका लीडर ही नहीं है उधर। कोई लीडर नहीं होगा तो कौन बात करेगा? चलिए ठीक है, चलो मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।